नमस्कार दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हम लोग शिक्षा और दर्शन के पृथक पृथक अर्थ को समझ चुके हैं। साथ ही साथ शिक्षा और दर्शन के पारस्परिक संबंधों को भी अच्छे से समझा है। आज हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा दर्शन क्या है, उसकी प्रकृति क्या है और शिक्षा दर्शन के विषय क्षेत्र के विषय में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षा दर्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा दर्शन दो शब्दों की उपज है, शिक्षा और दर्शन। कह सकते हैं शिक्षा और दर्शन के संयुक्त अनुशासन की उपज, या शिक्षा और दर्शन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जब शिक्षा शास्त्री शैक्षिक समस्याओं के प्रति जागरूक होते हैं और उनके लिए दर्शन का सहारा लेते हैं तो शिक्षा दर्शन का उदय होता है। दर्शन का वह भाग जिसमें शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, उन समस्याओं का हल प्रस्तुत किया जाता है, शिक्षा दर्शन कहलाता है। एक विद्वान है हेंडरसन महोदय, उनके शब्दों में शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं के अध्ययन में दर्शन का प्रयोग है। शिक्षा दर्शन दर्शन की वह शाखा है जिसमें मनुष्य और उसकी शिक्षा के स्वरूप की विभिन्न दार्शनिक मतों के आधार पर व्याख्या की जाती है और उसकी शिक्षा संबंधी समस्याओं के दार्शनिक हल प्रस्तुत किए जाते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं शिक्षा दर्शन की प्रकृति क्या होती है। भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में मूलभूत अंतर है। भारतीय दर्शन अंतिम सत्य, अल्टीमेट रियलिटी की खोज की ओर प्रवृत्त है और इस खोज में वह सृष्टि, सृष्टा, आत्मा, परमात्मा, जीव, जगत, जन्म, मरण पर विचार करता है और मनुष्य जीवन पर समग्र रूप से विचार करता है। हाँ, यह बात अवश्य है कि कुछ दार्शनिकों का मत उनके आत्मदर्शन पर आधारित है और कुछ केवल तर्क पर ही आधारित है, परंतु पाश्चात्य दार्शनिक तो केवल तर्क की नींव पर ही खड़ा है। क्योंकि शिक्षा दर्शन का विकास पाश्चात्य देशों में ही हुआ है, इसलिए उसका भी तर्क प्रधान होना स्वाभाविक है। भारतीय दर्शनों के आधार पर शिक्षा दर्शन की जो सामग्री विकसित हुई है वह भी तर्क प्रधान अधिक है, प्रयोग प्रधान कम है। प्रमुख तथ्य क्या है? शिक्षा दर्शन, दर्शन शास्त्र और शिक्षा शास्त्र दो विषयों की संयुक्त चिंतन की उपज है। यह एक अंतरानुशासन, इंटरडिसिप्लिन है जो शिक्षा की समस्याओं के दार्शनिक समाधान की खोज की ओर प्रवृत्त है। यह एक तर्क प्रधान लॉजिकल शास्त्र है, प्रयोग सिद्ध विज्ञान नहीं है। तर्क शास्त्र में भी यह व्यक्तिनिष्ठ सब्जेक्टिव शास्त्र है, वस्तुनिष्ठ नहीं है। यह एक निर्देशात्मक है, निश्चयात्मक शास्त्र नहीं है। शिक्षा दर्शन का विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु क्या है? स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर की अगर हम चर्चा करें तो शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में मुख्य रूप से विभिन्न दार्शनिकों की विचारधाराओं के अनुसार शिक्षा के संप्रत्यय, उद्देश्य, पाठचर्या, शिक्षण विधियाँ, अनुशासन, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के सापेक्षिक स्थान और विद्यालय की आवश्यकता एवं उनके स्वरूप की चर्चा होती है। शैक्षिक मूल्यों का प्रतिपादन और उनकी व्याख्या इसका मुख्य अंग है। शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, नीड, उपयोगिता, यूटिलिटी एवं महत्व क्या है? इस ब्रह्मांड और उसमें मानव जीवन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान हमें शिक्षा दर्शन कराता है। मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उनको प्राप्त करने के उपायों का ज्ञान इसके द्वारा होता है। शिक्षा के संप्रत्ययों, उद्देश्यों का ज्ञान शिक्षा दर्शन कराता है। शिक्षा की पाठचर्या, शिक्षण विधियों एवं अनुशासन संबंधित दृष्टिकोणों का ज्ञान इसके माध्यम से होता है। शिक्षक और शिक्षार्थी के महत्व एवं कार्यों का ज्ञान, विद्यालयों के स्वरूप एवं कर्तव्यों का ज्ञान, शिक्षा की अन्य समस्याओं के दार्शनिक हल शिक्षा दर्शन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं।